गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल देखा था, उसका आज हमें एग्जांपल देखना है जो कि क्या है, डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल क्या है, एग्जांपल। गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है क्या, डेनियल सेल। तो आज हम देख लेते हैं इसको। मैंने डायग्राम के थ्रू कल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आज हम इसका इंट्रोडक्शन एंड जो इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो आपको राइट डाउन करवाएंगे। इंट्रोडक्शन डेनियल सेल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज galvanic cell. ठीक है, in this cell rod of zinc metal dipped in zinc sulfate solution. This solution of zinc sulfate। ठीक है, and a rod of copper metal and a rod of copper metal is dipped in a solution of copper sulfate, a solution of copper sulfate। देन ये हो गया आपका। देन क्या हो जाएगा, दिस solution solutions are connected together by inverted yoke tube filled with
cells with potassium chloride solution. ठीक है, क्या हो जाएगा? इट इज ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल. इन दिस सेल अ रॉड ऑफ जिंक मेटल डिप्ड इन जिंक सल्फेट solution and a rod of copper metal dipped in a solution of copper sulfate. These solutions are connected together by inverted U tube filled with potassium chloride solution. ठीक है, क्या होता है? ये आपका ऑर्डिनरी सेल है, ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल है, जिसमें कि एक आपकी जिंक की रॉड होती है जो कि डिप्ड होती है, जिसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड होती है, एंड एक सेकंड कॉपर रॉड होती है, कॉपर मेटल की रॉड होती है जो कि किसमें डिप्ड होती है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. एंड ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. किससे? इन्वर्टेड ड्यू ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसमें कि जो आपका इन्वर्टेड ड्यू ट्यूब है उसमें क्या फिल्ड होता है? पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ होता है. जो इन्वर्टेड ट्यूब है उसमें क्या भरा होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? YouTube work as salt bridge. ठीक है, YouTube work as salt bridge containing saturated potassium chloride solution. Then cotton wool are left on both sides of tube. On both sides of tube. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हो गया. तो क्या क्या देखा हम लोगों ने? जो आपका डेनियल सेल होता है उसमें डेनियल सेल एक आपका यहाँ पे ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल है, जो कि जिसमें एक जिंक रॉड होती है जो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डूबी हुई होती है, एंड एक कॉपर रॉड होती है जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड होती है. ठीक है, एंड ये जो दोनों आपके सॉल्यूशन होते हैं, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये एक इन्वर्टेड यू ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. एंड जो आपका इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है उसमें पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन उसमें भरा हुआ होता है. ठीक है, एंड ये जो आपका इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है वो एक सॉल्ट ब्रिज की तरह काम कर रहा होता है, जिसमें सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है. एंड इसके जो आपका इन्वर्टेड यू ट्यूब है वहाँ पे तो उसके जो दोनों साइड होते हैं, जो दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, उस पर क्या होता है? कॉटन वूल उसमें
प्लग्ड होता है कॉटन वुड से, वो क्या होते हैं, प्लग्ड होते हैं। कॉटन वूल में से क्या होते हैं, प्लग्ड होते हैं, उसमें कॉटन वूल प्लग्ड होता है। किसमें, जो आपका यूट्यूब है उसके दोनों एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका जो क्या है डेनियल सेल है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये हो गया उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि किस टाइप से होता है आपका जो क्या है डेनियल सेल। उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसे आपके दो कंटेनर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका एक जिंक रॉड, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका एक कॉपर रॉड, ठीक है। जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड हो गए ये आपके। देन यहाँ पे क्या होता है, ये जो सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, जिंक रॉड पे जिंक सोल्यूशन पे डिप्ड होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, जिंक रॉड क्या होता है, जिंक सोल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर। ये जो आपकी क्या है कॉपर रॉड है, इसमें डिप्ड होती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। वन मोलर सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और क्या बताया हमने, यहाँ पे इन्वर्टेड यूट्यूब में के थ्रू ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं ये कनेक्टेड होते हैं। दोनों सॉल्यूशन जो है वो किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे होते हैं, इन्वर्टेड यू ट्यूब। इसमें क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपके क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। और इसमें क्या फिल होता है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KCl। एंड आपका ये जो दोनों रॉड्स होते हैं, ठीक है, पोटेशियम रॉड एंड जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड, ये किसके थ्रू जुड़े होते हैं, एक मेटल वायर के थ्रू ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, मेटल वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये दोनों रॉड हैं, ये किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, मेटल वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये दोनों मेटल रॉड कनेक्टेड होते हैं मेटल वायर के थ्रू। एंड यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर लगा होता है। ये हो गया आपका कंप्लीट सेल, इस टाइप से होगा, ठीक है। एंड ये आपका जो जिंक रॉड होती है वो क्या होती है, एनोड, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको वर्किंग बताऊंगी तो उससे में क्लियर होगा। जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहाँ पे हो रही होती है, एनोड पे, एंड रिडक्शन की प्रोसेस कहाँ हो रही होती है, कैथोड पे। So
यहाँ पे जिंक पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही होती है, इसलिए आपका जिंक रॉड जो है वो एज एनोड वर्क कर रहा होता है। जो कॉपर रॉड है वो क्या होती है, कैथोड्स होते हैं। ठीक है, सो इट्स योर कंप्लीट सेल। ठीक है, ये आपका क्या है, डेनियल सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जिंक रॉड है जो कि डिप्ड है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, इट्स अ कॉपर रॉड जो डिप्ड है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये दोनों सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड एक इन्वर्टेड यू ट्यूब के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिसमें कि क्या फिल होता है, आपका जो इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है उस पर क्या फिल होता है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, एंड ये जो दोनों रॉड्स होती हैं, कॉपर रॉड, जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड, ये एक मेटल वायर के थ्रू क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा होता है, इट्स अ वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ से आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। किसकी साइड में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं जिंक रॉड की साइड से कॉपर रॉड की साइड में। ठीक है, सो जिंक रॉड में यहाँ पे क्या होता है, आपका जो जिंक है उसमें से Zn डबल प्लस आयंस यहाँ पे निकल करके, जिंक आयंस निकल करके सोल्यूशन में आ रहे होते हैं, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री हो रहे होते हैं वो मूव करके कहाँ पे जा रहे होते हैं, कॉपर रॉड में। एंड कॉपर रॉड में जब यहाँ पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जो आपका कॉपर आयंस है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो कॉपर आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, उसे खुद से अटैच कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे कॉपर एटम फॉर्म्ड हो रहा होता है, जो कि आपका जो कॉपर रॉड है उसमें जाकर के वो क्या होता है, डिपॉजिट हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो कॉपर आयंस है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और आकर के ये जो आपकी कॉपर रॉड है इसमें क्या होता है, डिपॉजिट हो रहा होता है ऑफ द कॉपर एटम। ठीक है, इस टाइप से वर्क होता है। तो मैं आपको राइट डाउन करवा देती हूँ वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन contains and when zinc rod comes in its contact। ठीक है, जब आपका जो क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जिंक रॉड आ रहा होता है, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होता है, Z+ आयन में जो जिंक रॉड है वो आपकी यहाँ पे आयनाइज्ड हो रही होती है। Then electrode
start resolving in the form of in the form of Zn double plus, in the form of Zn double plus, thus each chunk atom with its two electron on the electrode. ठीक है, क्या हो जाएगा? Then does each zinc electron, each zinc atom leaves its two electron on the electrode and dissolve in solution and dissolve in solution in the form of Zn double plus. In the form of Zn double plus. ठीक है, this change of this change is called oxidation. Of zinc metal into Zn double plus. ठीक है, किस टाइप से हो जाएगा? यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या है? इज इक्वल टू Zn डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका? ये सॉलिड स्टेट में होगा एंड इट्स एक्वस स्टेट में होगा. प्रोसेस कौन सी है? ये ऑक्सीडेशन की. ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगी आपकी. ठीक है, देन सेकेंड हाफ सेल पे हम चलेंगे. ठीक है, ये फर्स्ट हाफ सेल हो गया, जो कि क्या है, जिसे हम और भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल. अब हम चलेंगे कहाँ पे? रिडक्शन हाफ सेल में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी?
the reaction continues till equilibrium ठीक है. The reaction continue till equilibrium is established between zinc ion and electrode. Zinc ion and electrode are definite potential or definite potential difference a definite potential difference exists between electrode and solution. Solution which is called single electrode potential. This is called single electrode potential. The zinc electrode pass through the wire. The through the zinc electrode pass through the
pass through the wire to the copper electrode, pass through the wire to the copper electrode, to the copper electrode and until there with copper double plus iron using them into free CO atom. ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन किस टाइप की हो जाएगी आपकी, CO2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, जो कि आपके जब जिंक का ऑक्सीडेशन फ्री प्रोसेस हो रही है देन वहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन हो रहा होता है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपका जो जिंक एटम होता है वो क्या होते हैं, वहाँ पे आयनाइज्ड हो रहे होते हैं, एंड वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे रहते हैं, एंड जिंक आयन जो आपका है वो कहाँ पे आ जाता है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके जिंक रॉड में होते हैं वो क्या करते हैं, जिंक रॉड से मेटल वायर के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, कॉपर रॉड में जा रहे होते हैं। वहाँ पे ये क्या होते हैं, एक दूसरे से आपका जो कॉपर आयन है वो किसमें, यहाँ पे कॉपर आयन में कॉपर आयन को क्या मिल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, फ्री कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा होता है। एंड ये जो कॉपर एटम्स हैं वो क्या करते हैं, कॉपर रॉड में आकर डिपॉजिट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई रिएक्शन। यहाँ पे ये क्या होगा, एक्वस स्टेट में होगा, इट्स अ सॉलिड। ठीक है, एंड प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिडक्शन। ठीक है, देन क्या हो जाएगा आपका, दिस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन produce electricity। ठीक है, देन क्या होगा, जबकि आपका जो जिंक रॉड है वो आयनाइज्ड हो रहा होगा, जिंक आयन वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहा होंगे जिंक रॉड में, एंड वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे होंगे कॉपर रॉड के साइड में, एंड वहाँ पे आपका जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर आयंस क्या कर रहे होते हैं, उन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें गेन करके और वो फ्री कॉपर एटम फॉर्म कर रहे होते हैं। कॉपर एटम्स होते हैं वो कहाँ पे आके डिपॉजिट होते जा रहे होते हैं, कॉपर रॉड में आकर के वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होते जा रहे होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो जिंक रॉड है वहाँ पे क्या होते हैं, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में
जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा होता है। एंड जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, जो सेकेंड हाफ सेल मैंने आपको डायग्राम बताया था, उसमें जो सेकंड कंटेनर होता है वहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है, उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा होता है, जिसके कारण से आपकी जो जिंक रॉड होती है उसमें से चूंकि आपका जो जिंक एटम है आयनाइज्ड हो रहा है, उसमें से जिंक आयन आपके जिंक सल्फेट सोल्यूशन में आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ जा रहे होते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड पे जा रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। तो इससे क्या होता है, आपका जो जिंक रॉड है वो कंटिन्यू स्लोली क्या होता जाता है, उसका वेट लेस होता जाता है। ठीक है, उसका वेट क्या होगा आपका, कंटिन्यूअसली जो जिंक रॉड होता है उसका वेट क्या होता है, लेस होता जाता है। एंड जो कॉपर रॉड होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके और कॉपर रॉड में डिपॉजिट होते जाते हैं, इसलिए जो कॉपर रॉड है उसका वेट कंटिन्यूअसली क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा होता है। ठीक है, उसके वेट में क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही होती है उसका वेट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन यहाँ पे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन place is anode and where reduction takes place. Place called cathode. ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड एंड वेयर रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है, सो मीन्स क्या हो जाएगा आपका, इज जिंक इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड and copper rod is called cathode। ठीक है, क्योंकि आपका जो जिंक रॉड है उसमें क्या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही होती है, हमें कैसे पता, क्योंकि ऑक्सीडेशन हम लोगों ने पहले देखा, पहले जो आपकी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी डी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही हो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही होती है, ऑक्सीडेशन की। एंड जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही हो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। सो जिंक रॉड में क्या हो रहा है, डी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए वो क्या होते हैं, उनमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन की। एंड जिन भी जहाँ पे भी क्या हो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनोड होते हैं, वो क्या होते हैं, एनोड होते हैं। एंड जहाँ पे भी रिडक्शन की प्रोसेस होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही होगी, वहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। तो जहाँ जिस भी रॉड पे आपका रिडक्शन की प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो जिंक रॉड क्या होती है, एनोड होती है, एंड कॉपर रॉड क्या होती है, कैथोड होंगी।
देन हम यहाँ पे देख लेते हैं द सम ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन, द सम ऑफ टू sum of two half cell reaction. The sum of two half cell reaction is called redox reaction. और सेल रिएक्शन. ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका हाफ सेल रिएक्शन क्या था. फर्स्ट कंटेनर जो था आपका फर्स्ट हाफ सेल, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी, जिंक यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, Zn प्लस डबल प्लस आयन में. प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, मूव हो रहे होते हैं. देन Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है Cu कॉपर एटम फॉर्म हो रहा होता है. ठीक है, तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन. इट्स अ ठीक है. अब हम यहाँ पे कंप्लीट सेल रिएक्शन देखेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन और सेल रिएक्शन. तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है आपका सबसे पहले जिंक, ठीक है, प्लस Cu डबल प्लस, ठीक है, इज इक्वल. यहाँ पे क्या होंगे, ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट रिएक्शन में राइट साइड में एंड सेकेंड रिएक्शन में क्या है लेफ्ट साइड में. सो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट हो जाएंगे आपके. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Zn डबल प्लस प्लस Cu. ठीक है, सो इट्स अ सेल रिएक्शन, इट इज नोन एज सेल रिएक्शन. ठीक है, ये क्या हो गई आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, जो कि कहाँ पे हो रही होती है, एनोड पे हो रही होती है. जो हमने आपको बताया था, जो लास्ट डे आपकी क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल का, जो कि गैल्वेनिक सेल में गैल्वेनिक सेल का जो वर्किंग प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है, रिडॉक्स रिएक्शन पे. बट इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू डिफरेंट कंटेनर में, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस एंड रिडक्शन की प्रोसेस जो है वो 2 डिफरेंट या सेपरेट कंटेनर में कंप्लीट हो रही होती है. तो जिस कंटेनर में आपका ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही होगी उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं. सो ऑक्सीडेशन हाफ सेल आपका जहाँ पे जो क्या होता है, जिंक रॉड एंड जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जिंक रॉड आपका डिप्ट होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ठीक है, एंड जो सेकंड आपका जहाँ पे क्या होता है, कॉपर रॉड होती है जो कि डिप्ट होती है किसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, वहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही होती है, रिडक्शन की. तो वो जो सेकंड कंटेनर है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल. सो ये दोनों सेल जो है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, दोनों की जो प्रोसेस है, वर्किंग है, वो जब क्या होती है, कंप्लीट होती है, दोनों की रिएक्शंस कंप्लीट हो रही होती है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, वो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होती है. एंड उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, ये आपकी हाफ सेल रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन.
एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को जब हम क्या कर रहे होते हैं, दोनों का सम कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होती है, कंप्लीट सेल रिएक्शन हमें मिल रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हम देख लेंगे क्या, वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रेस। सॉल्ट ब्रेस का क्या काम होता है, अभी तक हमने जो भी देखा, जो भी मैंने वर्किंग बताई आपको, वहाँ पे क्या था, आपके रॉड्स यूज हो रहे थे, सोल्यूशन जो था सॉल्ट सोल्यूशन था वो यूज हो रहा था, बट ब्रेस का क्या यूज होता है वो हम देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रेस, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रेस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, इट मेंटेन्स electrical neutrality. मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सेकेंड क्या हो जाएगा, इट्स कंप्लीट circuit. Complete circuit and there's flow and does help in flow of electricity by flow of electricity by allowing movement of ion between two half cell, movement of ion between two half cell. ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन कर रहा होता है ये आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया जब क्या होगा, आपका जो जिंक रॉड होता है वो जिंक रॉड में से जो जिंक एटम्स है वो आयनाइज्ड हो रहे होते हैं जिंक आयंस में, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो लीड कर रहे होते हैं जिंक रॉड पे। देन वहाँ पे क्या होता है, जो आपका जिंक आयंस है मैंने बताया जब वो क्या करते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आ रहा होता है, तो जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली क्या होता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा होता है।
एंड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जब कॉपर रॉड में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके वहाँ पे कॉपर एटम बना रहे होते हैं जो कि डिपॉजिट हो रहे होते हैं किसमें, कॉपर रॉड में। एंड वहाँ पे जो आपका सल्फेट आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है, या कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली क्या होता है वहाँ पे डिक्रीज हो रहा होता है। सो ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वहाँ पे आपका नेगेटिव आयन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है वहाँ पे पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहा होता है। तो इसे मेंटेन करने के लिए कि यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी है उसे मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया जा रहा होता है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है, जिससे कि जो आपका क्लोराइड आयन होते हैं, क्लोराइड आयन्स होते हैं वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन के साइड में आ जाते हैं, एंड जो आपके पोटेशियम आयन है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साइड में जा रहे होते हैं, जिसके कारण से आपके जो वहाँ पे पॉजिटिव आयन्स क्या होते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, जो आपके पॉजिटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है उसे मेंटेन करता है कौन सा है, पोटेशियम आयन। एंड जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जो आपके जिंक आयन्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं, पॉजिटिव आयन वहाँ पे पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा होता है उसे मेंटेन करता है क्या, क्लोरीन आयन। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा होता है। एंड जो आपका क्या है सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, जो आपका सर्किट है, ठीक है, ये जो आपका सेल का सर्किट होता है उसे कंप्लीट कर रहा होता है एंड हेल्प कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसके फ्लो को, उसके मूवमेंट को ये क्या करता है, अलाउ कर रहा होता है, क्योंकि दोनों हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा होता है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो एक टाइम के बाद में आपका जो सेल है वो वर्क करना बंद कर देगा, काफी जल्दी वर्क करना बंद कर देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आपके पॉजिटिव आयन्स ज्यादा हो जाएंगे, जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, तो आपके जो बाकी के जिंक रॉड में जिंक एटम्स हैं उनमें से उनको आयनाइज्ड होकर उसके जो जिंक आयन है वो जब सोल्यूशन में आएंगे तो उसे वो क्या करेगा, वहाँ पे उस प्रोसेस को नहीं होने देगा, उसे वो क्या करेगा, स्टॉप कर रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव आयन्स काफी ज्यादा हो जाएंगे इसलिए उसे प्रोसेस को उन्हें नहीं देगा, ठीक है। इसलिए इसको वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने के कारण से वहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रही होती है, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस हो रही होती है, जिसके कारण से आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पा रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी का उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहाँ पे हो पा रहा होता है, ठीक है। तो ये वर्क हो गया आपके या फंक्शन हो गया सॉल्ट ब्रिज के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। सॉरी, ठीक है। गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल, कुछ भी आएगा आपको यही करना होगा। सो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, जो आपका फर्स्ट हाफ सेल है उसके लिए हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपका जो क्या होता है, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या है, मेटल्स, किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेटल N प्लस आयन्स प्लस N इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका क्या है, हाफ सेल है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होगी, ठीक है। देन रिडक्शन हाफ सेल, सेल में किस टाइप की रिएक्शन होगी आपकी, M N प्लस N इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू M, ठीक है। इस टाइप से आपका यहाँ पे रिएक्शन हो रही होती है। सो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन इसका अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट हाफ सेल के लिए हम क्या लिखते हैं, इस टाइप से कुछ लिखते हैं, M
क्या कह रहा है m, देन एक उस टाइप से लाइन होगी हमारी, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे m n प्लस, ठीक है, n प्लस। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जिंक की, सपोज हमने जिंक ले लिया, तो जिंक डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जिंक एंड जिंक डबल प्लस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन होता है वो 1 मोलर सोल्यूशन है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन में हमें कॉन्सेंट्रेशन भी शो करनी होती है कि आपका जो सोल्यूशन है वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। सो यहाँ पे आपका सोल्यूशन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग उसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, 1 मोलर 2 मोलर। सो यहाँ पे आप इसको कॉन्सेंट्रेशन भी क्या करनी होती है, C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन भी हमको यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है आपका जो भी सेल है उसकी। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ सेल को हम कहाँ पे लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये m n प्लस देन सिंगल लाइन एंड m, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका कॉन्सेंट्रेशन हमको शो करना होता है। तो ये होता है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये जो सिंगल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी क्या प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। वो एक सिंगल जो आपकी हाफ सेल रिएक्शन उसे हम इस टाइप से आप जो आपका इक्वल के लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में जो होते हैं उन्हें जो भी आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें इस टाइप से हम शो कर रहे होते हैं। एंड ये जो आपकी डबल लाइन्स है ये शो कर रही होती है सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। डबल लाइन्स जो है वो शो कर रही थी सॉल्ट ब्रिज को, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल है वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सो ये था आपका डेनियल सेल। सो अभी आपको डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। ओके, थैंक यू।